चलती टेम्पो में गहना गैंग का खेल, शादी में जा रही महिला के पर्स से 6 लाख के जेवर उड़ाए। सर, हम गाड़ी से 0 माइल से रानी के लिए जा रहे थे। उसके बाद लेडीज रानी 0 माइल से थोड़ा आगे 2 लेडीज बैठी, जो एक लड़की थी एक औरत थी। और उसके बाद वो तेघड़ा चौक पे उतरी है और वहीं पे वो मेरा सामान मेरे बैग से एक बार मेरा चेन खोली तो हम समझे कि मतलब ऐसे ही खुल गया है, तो फिर हम उसको बंद कर लिए। उस समय मेरा सामान था। और उसके बाद फिर दोबारा जब उस चेन खुला हुआ था ना, तो हम समझे कि तब जब हम देखे अपना बैग, मेरे बैग में सामान नहीं था। क्यों रो रही है? क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्या बात हुई जो रो रहे हैं आप? जबर लेके को चला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चलती टेम्पो में गहना गैंग का खेल, शादी में जा रही महिला के पर्स से 6 लाख के जेवर गायब। मां की चीख पुकार से थाना परिसर गूंजा। बेगूसराय जिले में एक बार फिर महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला के पर्स से चलती टेम्पो में लाखों रुपए के सोने के जेवरात गायब हो गए। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पीड़िता की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मामले को लेकर तेघड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस अब संदिग्ध महिला एवं लड़की की तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मटिहानी थाना क्षेत्र के जगतपुरा गांव निवासी दिग्विजय सिंह की पत्नी ऋचा कुमारी अपनी मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बच्चों के साथ 0 माइल से रानी जाने के लिए टेम्पो पर सवार हुई थी। उनके पास एक बैग था जिसमें सोने के लाखों रुपए मूल्य के जेवरात एक बॉक्स में रखे हुए थे। ये बताओ तो क्या घटना हुआ? सर, हम गाड़ी से 0 माइल से रानी के लिए जा रहे थे। उसके बाद लेडीज रानी 0 माइल से थोड़ा आगे 2 लेडीज बैठी, जो एक लड़की थी एक औरत थी। और उसके बाद वो तेघड़ा चौक पे उतरी है और वहीं पे वो मेरा सामान मेरे बैग से एक बार मेरा चेन खोली तो हम समझे कि मतलब ऐसे ही खुल गया है, तो फिर हम उसको बंद कर लिए। उस समय मेरा सामान था। और उसके बाद फिर दोबारा जब उस चेन खुला हुआ था ना, तो हम समझे कि तब जब हम देखे अपना बैग, मेरे बैग में सामान नहीं था। हमको पूरा शक है कि वही लेडीज ली है मेरा सामान। मेरा हार था, टीका था, नथ था, एक अंगूठी था, उसके बाद 2 बच्चा दुर्गा जी था। हाँ, सोना का था सब कुछ। जी सर। जगतपुरा से रानी के लिए जा रहे थे। हाँ, शादी था मौसेरी बहन का। के जेवर मेरा 5-6 लाख से कम का नहीं होगा। अभी हम थाना पे आए हुए थे। हाँ, आवेदन दे दिए। हाँ हुआ, बोले कि प्रयास कर रहे हैं, मिल जाएगा। मेरा नाम हुआ ऋचा भारती। मेरे साथ में कोई नहीं थे, हम थे, मेरे 2 बच्चे थे। गाड़ी में हम जब जा रहे थे और अभी मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। हाँ, वो बैठी थी 0 माइल से थोड़ा आगे बैठी थी और उसके बाद तेघड़ा चौक पे उतरी है। हाँ, क्योंकि वो उतरी, उसके बाद हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो ऑटो वाले को रुपया देने के लिए अपना बैग जब देखे तो मेरा चेन खुला हुआ था। चेन खुला हुआ था तो फिर हम जब देखे तो मेरा सामान नहीं था। पर्स था मेरा में, लेकिन मेरा बॉक्स नहीं था जेवर वाला। हाँ, तो हमको पूरा यकीन हो गया कि मेरा वही लेडीज ली है। सीसीटीवी कैमरा में भी आ रहा है कि मतलब वही ली है, क्योंकि उसका चाल से जो लग रहा है उसका अथी से। पीड़िता के अनुसार यात्रा के दौरान पिपरा चौक के पास एक महिला और एक किशोरी एक छोटे बच्चे के साथ टेम्पो पर सवार हुई। दोनों कुछ देर तक सामान्य यात्रियों की तरह बैठी रहीं, लेकिन करीब 3:12 पर तेघड़ा चौक पहुंचने पर दोनों अचानक टेम्पो से उतर गईं और तुरंत एक टोटो पकड़कर सिटी कार्ट मॉल के पास उतरी, जिसके बाद दनियालपुर की ओर तेजी से चली गई। कुछ देर बाद जब ऋचा कुमारी ने अपना बैग देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग में रखा सोने के जेवरात से भरा बॉक्स गायब था। बॉक्स में सोने का हार सेट, दुर्गा जी का लॉकेट सेट, टीका, नथिया और एक अंगूठी रखी हुई थी। पीड़िता ने चोरी हुए जेवरों की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई है। पीड़िता का आरोप है कि टेम्पो में सवार वही महिला और लड़की बेहद शातिर तरीके से उनके बैग से जेवरात का बॉक्स निकालकर फरार हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं की गतिविधियां पहले से ही संदिग्ध लग रही थी।
टोटो से उतरने के बाद वो तेजी से भाग रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजन तेघड़ा थाने पहुंच गए। थाना परिसर में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब पीड़िता की मां फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि ये जेवर बेटी को शादी में दिए गए थे और उन्हें खरीदने के लिए लिया गया कर्ज भी अब तक पूरी तरह चुकाया नहीं जा सका है। ऐसे में जेवरात की चोरी ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया है। क्यों रो रही है? क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्या बात हुई जो रो रहे हैं आप? जबर लेके को चला गया है। चलिए। पीड़िता ने आवेदन में ये भी कहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर आरोपित महिलाओं की पहचान हो सकती है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर जांच शुरू कर दी और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई हैं। इस संबंध में तेघड़ा थाना प्रभारी क्रांति रमन ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिला और लड़की की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। दिन दहाड़े चलती टेम्पो में लाखों के जेवरात गायब होने की घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सार्वजनिक परिवहन में सक्रिय गहना उड़ाने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो चुका है। यदि ऐसा है तो यात्रियों विशेषकर महिलाओं को अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं पुलिस के सामने भी इस घटना का जल्द खुलासा करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।